वेलकम टू सिने गुरुजी चैनल। आज मैं आपके लिए 16 जून 2023 को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आई एक मूवी एक्सट्रैक्शन 2 का बिहाइंड द सीन्स वीडियो लेकर के आया हूं। थॉर यानी कि क्रिस हेम्सवर्थ स्टारर इस मूवी की अब तक की IMDb रेटिंग है 7.1 आउट ऑफ 10 और इस मूवी में इन्होंने टाइलर रेक का कैरेक्टर किया है। साथ ही इस मूवी का डायरेक्शन भी 2020 में आई एक्सट्रैक्शन के डायरेक्टर सैम हरग्रेव जी ने ही किया है। इस फिल्म की स्टार्टिंग होती है 2020 में आई एक्सट्रैक्शन की एंडिंग के साथ में, जहां पर घायल हो चुके टाइलर रिक यानी कि क्रिस हेम्सवर्थ को रेस्क्यू करते हुए दिखाया गया है। तो यह उसी का BTS सीन है और टाइलर जब अच्छे से रिकवर हो रहे होते हैं तब इनकी एक्स वाइफ अपनी सिस्टर को नगाजी से छुड़ाने के लिए काम भिजवाती है, जिसे करने के लिए टाइलर तैयार हो जाता है और अपनी टीम के साथ में अपनी एक्स वाइफ मिया की सिस्टर केटविन को बचाने के लिए कचेरी प्रिजन आकर धीरे धीरे केट की सेल तक पहुँचता है और फैमिली को लेकर निकलने लगता है। लेकिन तभी वहाँ का एक कैदी जग कर शोर मचा देता है, जिस वजह से बाकी के लोग टाइलर पर हमला कर देते हैं। तब यहाँ पर एक बढ़िया सा फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलता है। तो यह उसी फाइटिंग सीक्वेंस का BTS सीन है। एक्चुअली इस फिल्म में स्टार्टिंग से लगाकर लास्ट तक काफी सारे फाइटिंग सीक्वेंस और स्टंट सीन बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाए गए हैं। खैर टाइलर जब केट के बच्चे सैंड्रो और नीना को अपनी टीम के पास में भेज देता है, तभी केट का हस्बैंड डेविड उस पर हमला करता है, जहाँ टाइलर डेविड को मार देता है। लेकिन इसके बाद मजबूरन टाइलर केट को लेकर प्रिजन के कोर्टयार्ड से होता हुआ जाता है, जहां पहले से ही काफी सारे कैदी फाइट कर रहे होते हैं और यहीं पर इस मूवी का एक बेहतरीन फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं फिल्म में दिखाए गए प्रिजन के कोर्टयार्ड में होने वाले फाइटिंग सीक्वेंस को किस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। इस कोर्टयार्ड वाले फाइटिंग सीक्वेंस को चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग में एक 18th सेंचुरी में बनी ग्रेन स्टोरेज फैसिलिटी में शूट किया गया है, जहाँ पर इस सीन की शूटिंग में 400 एक्शन परफॉर्मर्स ने काम किया है और शूटिंग के टाइम पर रियल में बर्फबारी भी हो रही थी एंड टेम्परेचर था अबाउट 0 डिग्री सेल्सियस। वैसे इस मूवी के लिए क्रिस हेम्सवर्थ ने एक कमांडो की तरह से फायरिंग करने, गन पकड़ने और पिस्टल चलाने के लिए भी ट्रेनिंग ली थी। यहाँ पर उस सीन को शूट किया जा रहा है जब टाइलर केट के साथ में जेल के कोर्टयार्ड से बाहर आता है, तब एक गेट को उड़ाया जाता है। तो उस गेट को कुछ इस तरह से कंट्रोल्ड विस्फोट की मदद से उड़ाया गया था। खैर जेल के बाहर निकलते ही डेविड के भाई जुराब के लोग इन पर हमला करते हैं, तब एक जबरदस्त चेजिंग सीक्वेंस देखने को मिलता है। तो इस चेजिंग सीक्वेंस को कुछ इस तरह से काफी मुश्किलों के साथ में रिकॉर्ड किया गया था। एक्चुअली जिस तरह से 2020 में आई एक्सट्रैक्शन में एक 12 मिनट लंबा सीमलेस एक्शन सीक्वेंस देखने को मिला था, उसी तरह इस मूवी में एक 21 मिनट 7 सेकंड लंबा सीक्वेंस देखने को मिलता है, जो कि जेल से शुरू होकर ट्रेन फाइट के साथ में समाप्त होता है। बट इस सीक्वेंस में भी 49 हिडन कट्स हैं जो कि नेचुरल हैं, इस वजह से उन्हें फाइंड करना बहुत ही मुश्किल है। इस चेजिंग सीक्वेंस में इस कार को इन पाइप से टकराने के बाद में पलटना था, लेकिन स्टंटमैन की गलती की वजह से ये कार पहले पलट गई। इस वजह से इन पाइप्स पर CGI की मदद से इन बैंड्स को लगाया गया था। खैर जब ये आगे बढ़ रहे होते हैं तभी रास्ते में इन पर हवाई हमले भी होने लगते हैं, तो इसके लिए रियल विस्फोट करा के इन सीन्स को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। इसके बाद ही नगाजी और सोल्जर्स मिलकर के इनके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर उसी सीन को रिकॉर्ड किया जा रहा है और इस फिल्म की शूटिंग के टाइम पर काफी सारे रियल विस्फोट किए गए थे, ताकि पोस्ट प्रोडक्शन में CGI को बहुत ही कम यूज करना पड़े और जितना भी विस्फोट हो वो सारा ही रियल दिखाई दे। इवन इन विस्फोट में ह्यूमन बॉडी उड़ाने के लिए इन्होंने 50 से 60 डमी बॉडीज का यूज किया था और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं 2 सोल्जर डमी को एक कार से अटैच किया गया है और टाइलर की कार के द्वारा इन्हें हिट करने वाले सीन को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। जब टाइलर फैमिली को लेकर एक फैक्ट्री के पास पहुंचता है तभी उसकी कार पर हमला होता है। तो यह उसी का BTS सीन है, लेकिन इस समय इसमें टाइलर यानी क्रिस हेम्सवर्थ नहीं है बल्कि एक स्टंटमैन इसे चला रहा है और यहीं पर इनकी टीम की कार पर भी हमला होता है। तो ये दोनों ही विस्फोट बिल्कुल रियल हैं और रियल विस्फोट करके ही इन सीन्स को शूट किया गया है। जब टाइलर फैमिली और अपनी टीम के साथ में एक्सट्रैक्शन पॉइंट पर पहुंचते हैं तो वहां पर एक ट्रेन के साथ में इनकी दूसरी टीम इंतजार कर रही होती है और उनके पहुंचते ही वो ट्रेन चलना शुरू कर देती है और यहीं पर टाइलर अपनी मशीन गन से सोल्जर्स के एक चॉपर को गिराते हैं, लेकिन दूसरा चॉपर बराबर इनकी ट्रेन का पीछा करता रहता है।
टायलर दूसरे चॉपर को भी गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन चॉपर में बैठे सोल्जर्स इन पर हमला कर देते हैं और बाद में ये सोल्जर्स ट्रेन की छत पर उतरने लगते हैं, जहां ट्रेन की छत पर सेफ्टी नेट भी लगाया गया था। और इस सीन को यहाँ पर डायरेक्टर सैम हारग्रेव जी रिकॉर्ड कर रहे हैं। यह चॉपर बिल्कुल रियल है और इस सीन की शूटिंग के टाइम पर एक बार तो सैम हारग्रेव जी खुद उस नेट में गिर गए थे। खैर, ट्रेन पर उतरने के बाद दो सोल्जर सबसे पहले ट्रेन के इंजन रूम में जाते हैं, जहाँ पर निक से इनकी फाइट होती है और निक इन दोनों को ही मार देती है। हालांकि यहाँ पर किस तरह से एक्टिंग और फाइटिंग करनी है ये इन्हें पहले से ही बताया गया था और इसकी प्रैक्टिस भी करी गई थी। और बाकी बचे सोल्जर्स ट्रेन की दीवार तोड़कर अंदर जाते हैं, जहाँ पर टायलर उन्हें मार देता है। जब टायलर और निक दोनों ही इंजन रूम में होते हैं तभी सामने चॉपर पर बैठा एक सोल्जर इन पर फायरिंग करता है, तो यहाँ पर उसी सीन को रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस सीन को रियल लोकेशन पर न शूट करके इसके लिए बनाए गए सेपरेट सेट पर शूट किया गया है। इसके बाद टायलर ट्रेन की छत पर चढ़कर उस चॉपर पर हमला करता है, जिससे वो क्रैश हो जाता है, तो यहाँ पर उसी सीन को शूट किया जा रहा है। हालांकि इसके लिए रियल चॉपर को क्रैश नहीं कराया गया था। इसके बाद पटरियां न होने की वजह से ट्रेन भी क्रैश करती है और ट्रेन के अंदर के टायलर यानी कि क्रिस हेम्सवर्थ वाले सीन्स को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया है। वैसे ट्रेन वाले एक्शन सीक्वेंस के मैक्सिमम पार्ट को प्राग में ही शूट किया गया है। इसके बाद टायलर फैमिली और अपनी टीम के साथ में एक बड़े से टावर में आता है, लेकिन इसकी जानकारी जुरैब को मिल जाती है और वह यहाँ पर भी हमला करवा देता है, तो यह उसी का वीएफएक्स ब्रेकडाउन है। वैसे ये टावर रियल में एग्जिस्ट करता है और यह वियना का दनाउ सिटी टावर है। हालांकि इस फिल्म में टावर पर चॉपर से हमला करने वाले जो सीन्स दिखाए गए हैं उसके लिए एक सेट अलग से बनाया गया था, लेकिन रियल में इस टावर के अंदर और इसके आसपास इस फिल्म के लिए काफी सारे सीन्स को शूट भी किया गया था। खैर, जुरैब के लोग यानी कि नगाजी आर्मी पूरी तरह से इस टावर पर मुस्तैद हो जाती है और यहाँ आने वाली पुलिस व्हीकल्स पर भी हमला करने लगती है। और यहीं पर टायलर जब अपनी आर्मर्ड व्हीकल से निकलने की कोशिश करता है तब उस पर भी हमला होता है, तो इसे कुछ इस तरह से रियल में फुल सेफ्टी के साथ में रिकॉर्ड किया गया था। इसके बाद ही जुरैब एक रॉकेट लॉन्चर से एक पुलिस के चॉपर पर हमला करता है, तो इसके लिए पुलिस के चॉपर के फ्रंट का रेप्लिका तैयार करके उसे ही क्रैश करवाया गया था और फिल्म में इस क्रैश को ही वीएफएक्स एंड सीजीआई का यूज करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया गया है। इसके बाद में टायलर यानी कि क्रिस हेम्सवर्थ फैमिली को अपनी आर्मर्ड व्हीकल से बाहर निकालकर वापस टावर में जाते हैं, तो यह उसी का बीटीएस सीन है। लेकिन टावर के अंदर टायलर की एक बार फिर से जुरैब के लोगों यानी कि नगाजी आर्मी से फाइट होती है, तो यहाँ पर उसी फाइटिंग सीन को रिकॉर्ड किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ निक टावर की टॉप पर पहुंचकर नगाजी सोल्जर से फाइट करना शुरू करती है, तो यह उसी का बीटीएस सीन है, लेकिन गलती से वह टावर के फ्रंट में बने ग्लास शेड पर गिर जाती है और निक को बचाने के लिए टायलर भी बाहर जंप करता है। तब टायलर और जुरैब की भी फाइट यहाँ पर देखने को मिलती है, लेकिन इन सीन्स को टावर की टॉप पर शूट नहीं किया गया है। इसके लिए एक ओपन सेट बनाया गया था और नेचुरल लाइटिंग कंडीशन में इन सीन्स को शूट किया गया था। वैसे इस मूवी के किसी भी सीन के शूट होने से पहले ही अच्छी खासी प्रैक्टिस और प्रिपरेशन करी जाती थी ताकि सीन परफेक्टली शूट हो सके। इवन क्रिस हेम्सवर्थ ने इसके लिए 2500 मूव्स भी सीखे थे। खैर, मूवी के लास्ट में जब टायलर यानी कि क्रिस हेम्सवर्थ जुरैब से सैंड्रू को छुड़ाने के लिए जाता है, तो सबसे पहले जुरैब के प्राइवेट जेट पर हमला करता है, तो यह उसी का वीएफएक्स ब्रेकडाउन है। और इसके बाद में एक चर्च में टायलर एंड जुरैब के बीच में 1-to-1 फाइट देखने को मिलती है, तो यहाँ पर इसी फाइटिंग सीक्वेंस को रिकॉर्ड किया जा रहा है। वैसे इस मूवी में प्रिजन के कोर्टयार्ड वाले फाइटिंग सीक्वेंस में टायलर के हाथ पर आग लगी हुई दिखाई गई, जो कि रियल में क्रिस हेम्सवर्थ के हाथ पर लगाई गई थी और ऐसा कई बार किया गया था, लेकिन पूरी सेफ्टी के साथ में। और इसी सीन में जब आग की बोतल इनके ऊपर गिरती है, तो यहाँ पर सैम हारग्रेव जी इन्हें बता रहे हैं किस तरह से डिफेंड करना है। आई होप एक्सट्रैक्शन 2 मूवी का यह बिहाइंड द सीन्स वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर से कर देना। अगर कुछ भी बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल भी कर लो। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।